अच्छा दिन है अनुज। हाँ, शायद वो 20-30-50 पॉइंट की गुंजाइश हो, लेकिन अनुज अप्रोच क्या रखें? अगर एक कोई बहुत शॉर्ट टर्म का प्लेयर है निफ्टी पर, मेरा प्रश्न यही है ना कि क्या हम एटलीस्ट आज उस ट्रेजेक्ट्री में आके सस्टेन होने में सक्षम रहे जिसमें लास्ट ट्यूसडे नहीं हो पाए थे, जहां जिस दिन कोलैप्स हो गए थे। एक तो ये ट्रेजेक्ट्री प्रश्न, और मोटे तौर पे निफ्टी बैंक पे बिल्कुल राय इस वक्त की लेवल्स टू लेवल। बिल्कुल। देखिए वीरू, लॉन्ग रहे मार्केट में, और ये आई थिंक जब से मार्केट ने एक ट्रेड डील के बाद से एक बड़ी गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया, वहाँ से एक थर्सडे ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्केट ने एक मूव दिखाना शुरू किया है। फ्राइडे को अच्छा मूव था, आपको याद होगा। और अब सभी पोजीशन के लिए आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,650 का। एक बार आज का इंटरडे वापस रखिए। आज का लो था 25,780। अगर आप चाहें तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो अब 25,750 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 25,650 आई थिंक एक बेटर ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा। 25,900 के ऊपर मुझे लग रहा है कि 26,000 से लेकर 26,050 पॉसिबल है। और अगर 26,000 के ऊपर निकल गए हम, तो फिर 26,000 से 26,200, 26,300 भी संभव है निफ्टी में। वन स्टेप एट अ टाइम। पहले हमें 25,900 क्रॉस करना है, उसके बाद 26,050। ये दो लेवल क्रॉस हुए तो फिर 26,300 तक का मूव पॉसिबल है। सपोर्ट रहेगा आपका 25,750 से 25,800 पर निफ्टी का। और रेजिस्टेंस, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस करीब करीब 25,900 से 25,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रख दीजिए। जो एसबीआई ने आज किया ना, उसको सॉर्ट ऑफ प्राइवेट बैंकों से सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि थोड़ा सा अगर एसबीआई का सपोर्ट मिला होता, आज 570 पॉइंट सिर्फ एसबीआई की वजह से आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो दिक्कत है वो हैं दो आपके बड़े प्राइवेट बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आपको याद होगा कि थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। और कहीं ना कहीं मुझे आज एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने एक व्यू लिया है कि आईसीआईसीआई बैंक अब अगर सबसे ज़्यादा प्राइस टू बुक वाला अगर स्टॉक है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा वहाँ से निकलकर शायद एसबीआई में गया। और यही आपको आज की आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस बता रही है। और आज अगर आप देखें तो एसबीआई ने डिसाइसिवली आईसीआईसीआई बैंक को क्रॉस किया मार्केट कैप में। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप आज 10 लाख करोड़ के नीचे आया है, और एसबीआई का मार्केट कैप आज 10.5 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है। कुछ देर में हम डिटेल में एसबीआई की भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही। सपोर्ट रहेगा 60,200 से 60,500 निफ्टी बैंक पर, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 60,800 से 61,000 पर बैंक निफ्टी पर। निफ्टी is almost hitting a day high, और निफ्टी बैंक and more especially that स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7% ऊपर। अनुज, एक बात है कि आज प्राइस कोलैप्स नहीं हुआ। जिस ट्रेजेक्ट्री में जो ट्रेडेबल रेंज थी उसी में डे हाई पे क्लोज कर रहा है। और एक और बात अनुज, अर्निंग स्पेसिफिक जो मूव थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ऐसे में कल के लिए व्यू क्या बनेगा इस पूरे हफ्ते के लिए? इनफैक्ट देखिए व्यू, क्लोज बहुत शानदार है आज की। और फाइनली अब हमको 25,800 और इवन 25,850 के ऊपर की क्लोज मिल रही है। तो उस वजह से मेरा व्यू ये रहेगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन कैरी करें। एक और चीज़ वीरू, आप इंडिया विक्स देखिए और आप मार्केट ब्रेड देखिए। आई थिंक अगर आप इन तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको क्लियरली रियलाइज़ होगा कि मार्केट जो है अब एक अच्छे फेज़ में आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन का गैप, ऐसा गैप मैंने पता नहीं लास्ट कब देखा था, मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि 4:1 का एडवांस डिक्लाइन पूरा दिन टिका हो। तो ऐसे में पोजीशन कैरी करें। एसबीआई की कॉल्स भी आप कैरी कर सकते हैं, और अगर अगले 2-3 दिन कोई भी डिप मिले उसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आज ही हमने सुबह व्यू लिया था, सुबह खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद भी और 20-30 रुपये ऐड ही करे हैं एसबीआई ने वहाँ से। अगर आप चाहें और अगर आपको ग्लोबल मार्केट से रिस्क लग रहा हो, क्योंकि 1200 पॉइंट की डाउ की रैली के बाद अगर मान लीजिए ग्लोबल मार्केट में एक रिवर्सल आ जाए, तो चाहे तो कल की निफ्टी की पुट 25,800 की करीब 35-36 रुपये पर होगी। उसको प्योरली एज ए हेज समझकर, क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में रहा, गैप डाउन उससे कहीं बड़ा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कल को मान लो कोई बड़ा गैप डाउन हो, उससे अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, उसमें रिस्क ये रहेगा कि ऑब्वियसली ये पुट जीरो हो जाएगी, लेकिन ये एटलीस्ट आपको एक पीस ऑफ माइंड देगी। कल अगर आप काफ़ी एग्रेसिव पोजीशंस कैरी कर रहे हैं लॉन्ग साइड पर, तब आज की क्लोजिंग लेकिन मुझे बता रही है कि 26,050, 26,200 अब ज़्यादा दूर नहीं है। और इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑल टाइम हाई की तैयारी कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये समझना चाहेंगे कि शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर ये दायरे में फंसकर हम क्यों रह गए? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, दायरे में फंस के रहने का मतलब इसे मैं फंसा हुआ नहीं मानता हूँ ऑनेस्टली। क्या होता है कि
जब आप गैप से खुलते तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको गैप को बचा के रखना है। दूसरा बड़ा चैलेंज क्या होता है कि गिरे अगर आप गैप से खुलने के बाद, और स्पेशली जब बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा फ्रेजाइल हो, थोड़ा सा वोलेटाइल हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला नहीं हो, जैसा कि अभी का आजकल का मार्केट चल रहा है, तो फिर आपको है ना जो पहले सपोर्ट लेवल है उस पर रुकना चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर आप पहले सपोर्ट लेवल पर रुक जाते हैं तो वापस आपको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 3 कोशिशों में बाजार कामयाब हो जाए तो फिर उस बाजार को हम कमजोर नहीं मानेंगे। और आज ये तीनों के तीनों काम इस बाजार ने किए। पहले मजबूत खुले, पहले ही मिनट में नीचे आ गए, नीचे आकर हम 25,800 के थोड़ा सा नीचे गए, 25,780 के आसपास का लो बनाया, वहां से एक रिकवरी बनी 25,000 आपको 850 का लेवल, दिन भर छोटी सी रेंज में। अब दिन भर छोटी सी रेंज में रहे क्या फर्क पड़ता है? मेन बात यह कि घट नहीं रहा है। इस बाजार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी गैप मिलता है उसके बाद हम टिक नहीं पाते और दिन के लो की तरफ जाके बंद होते हैं या गेन गंवा देते हैं। सो अपने अगर आज 25,800 25,900 की रेंज में कहीं भी जाकर बंद भी हो जाते हैं, मैं तो आपको एग्जैक्ट लेवल देता हूं जिसके ऊपर आपको बंद होना चाहिए, और वो है 25,818 का। अगर इसके ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बाजार अच्छे हैं, इसे फंसे हुए मत मानिए, इसे अच्छा मानिए। और दूसरी बात, रहा सवाल निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी तो आपका 60,850 पे खुला। नीचे में हमारी बुथ क्रिस्टल क्लियर आई थी 60,400 60,500 की रेंज में आपको लेना चाहिए। एग्जैक्टली 60,500 की रेंज में बहुत ज़्यादा देर रुका नहीं, लेकिन वहीं से घूमकर वापस ऊपर भी आए। सो आई थिंक बाजार परफेक्ट है और हर एक लेवल पर जितना बाजार में ट्रेड होगा, खरीदारी या बिकवाली का, वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। बड़ी गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दोनों ठीक नहीं है। स्क्रीन पे जितना ट्रेड होकर बाजार बढ़े या घटे वो बहुत ही बढ़िया है। सो आई थिंक टुडेज मार्केट इज परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट जी। आपके चलिए एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अरे नैस्डैक फ्यूचर्स तो लाल निशान में आ गया। ओके, तो जितनी गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है उतनी ही बढ़त अभी बाकी रह गई है डाउ फ्यूचर्स में। 48 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 49 पॉइंट नीचे इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के मार्केट्स में भी हमने देखा है कि थोड़ा मिला जुला सा ही एक्शन है, स्लाइटली पॉजिटिव। कच्चा तेल $68 के नीचे होल्ड कर रहा है। रुपए में गिरावट थोड़ी सी और गहराई है, 90 रुपए 75 पैसे के पास, 9 पैसे की कमजोरी अभी क्लोजिंग ट्रेड की तरफ दिखाई दे रही है। परफेक्ट। तो मेरा ये मानना है निहाल जो क्लोजिंग होती दिख रही 25,815 के ऊपर की वो अच्छी क्लोजिंग है। आप चाहे तो फ्रेश पोजीशन निफ्टी में लॉन्ग साइड पर बना सकते हैं। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन है तो वो तो डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 1 तो पहले एग्जिस्टिंग पोजीशन की बात करते हैं। लॉन्ग पोजीशन इसे होल्ड करें। अगर आपको रिस्क लगती है तो 25,700 का पुट ऑप्शन खरीद लें या 25,800 का, जो आपकी मर्जी हो। कल की एक्सपायरी वाला तो 25,800 का भी लेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम है नहीं। शॉर्ट हैं, कायदे से शॉर्ट काट सकते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं तो बहुत ऐसा हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ, तो कल का भी एक दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि असली ब्रेकआउट तो 26,000 के ऊपर ही होगा। 25,818 के ऊपर बंद होना थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो 26,000 का कॉल ऑप्शन जरूर अपने पास में रखें ताकि आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए। कल पता चला अमेरिका दौड़ गया 1200 पॉइंट के बाद फिर से, आज एफआईएस का नंबर बड़ा आ गया, कोई एक आध और कोई अच्छी खबर गलती से आ जाए कर जाए तो फिर पता चला आप सीधा 26,000 पे खुल रहे हैं, उसके ऊपर खुल रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप शॉर्ट भी हैं तो हेज रखें। पहले जैसा मामला नहीं रहा कि शॉर्ट पे हेज करने का वक्त नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। आज अच्छी मजबूती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर फ्यूचर्स खरीद के जा रहे हैं तो हेज ना करें। पता चला सब मजबूती बढ़िया है, रात को बम गिरा दिया ईरान पे तो क्या करोगे फिर? आप 200-250 नीचे खुलेगा आपका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो ओवरनाइट पोजीशन अभी भी रिस्की है, या तो ऑप्शंस के जरिए करें और फ्यूचर्स के जरिए करें तो सामने आप ऑप्शन की हेजिंग जरूर करें। बिना हेज किए पोजीशन ओवरनाइट नहीं रखना है, ये क्रिस्टल क्लियर है।